कब और कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत? वैज्ञानिकों ने खोजी कलयुग के शुरू होने की तारीख। सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर लगी फिर से वैज्ञानिकों की मोहर। क्यों आज तक कलयुग का इतना बड़ा राज हमसे छुपाया गया? बात महाभारत युद्ध के बाद की है, जिसमें कौरवों के वंश का पूरी तरह से विनाश हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और जिसके बाद अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए अपना पूरा राजपाट पोते परीक्षित को सौंपकर और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल गए। लेकिन अभी भी दुनिया में द्वापर युग ही चल रहा था और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब जल्द ही भगवान श्री कृष्ण और अद्भुत लीला दिखाने वाले हैं और कलयुग की शुरुआत होने वाली है। धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से भालका चले गए थे और वहां पर वो एक जंगल में आराम कर रहे थे कि तभी शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था, जो कि खुद कान्हा की ही लीला थी। और फिर तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए चल दिए थे और भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने ठीक वही तारीख खोज निकाली है जिस दिन ये घटना हुई थी और कलयुग की शुरुआत हुई थी। असल में वैज्ञानिकों ने कई सालों तक रिसर्च करने के बाद अब ये खुलासा किया है कि श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी से विदा लिया था तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था और अभी भी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ था और धर्म ग्रंथों और वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह तारीख है जिस दिन श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं, क्योंकि अगर हम 3102 में 2022 को जोड़ दें तो वही संख्या सामने आती है। वही कलयुग कुल 4,32,000 साल का है और अगर हम इसमें से 5124 वर्ष घटा दें तो 4,26,876 वर्ष शेष रह जाते हैं, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। वहीं मार्कंडेय पुराण में कलयुग में क्या क्या होगा वो भी बताया गया है और जिसकी लगभग सारी बातें सच हो भी रही हैं। मार्कंडेय पुराण में साफ साफ लिखा है कि शासक कलयुग में जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे और लोग बड़ी तादाद में अपना देश छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग में लोग धर्म को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे और लालच, सत्ता, पैसा ही लोगों के दिमाग पर राज करेगा। कलयुग के लोगों के लिए संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। कसमों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग शराब और ज्यादा से ज्यादा नशा किया करेंगे। गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ठीक इस वक्त वैसा ही हो रहा है जैसा मार्कंडेय पुराण में कलयुग को लेकर बताया गया था।